हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि किडनी फेलियर की जो समस्या हो रही है वो किस वजह से हो रही है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि आजकल लाखों लोग किडनी फेलियर की समस्या से जूझ रहे हैं। आप देख रहे हो कि किडनी अचानक से फेल हो गई है, ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, डायलिसिस करना पड़ रहा है। तो ये किडनी फेलियर की समस्या इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? आप देखोगे कम से कम 80% जो पेशेंट्स हैं किडनी फेलियर के, हार्ट डिजीज के, पीसीओडी प्रॉब्लम के, ये सबसे कॉमन हो गए हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? ये हमारे खाने पीने में ऐसा क्या हो रहा है कि आजकल बीमारियां घर कर गई है, यानी कि बीमारियां दिन भर बढ़ती ही जा रही है। हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग अच्छा खा रहे हैं, फिर भी हमारे किडनी डैमेज क्यों हो रही है, खत्म क्यों हो रही है? तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किडनी फेलियर होने के क्या रीजन हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किडनी फेल हमारी क्यों होती है। सबसे पहले कि किडनी फेल ना हो, अभी हम उससे बच सके। अगर हमारी किडनी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हमारी किडनी बिल्कुल साफ सुथरी है, सही है, तो हम आगे किडनी फेलियर की समस्या से बच सके। इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला रीजन होता है कि आपने तो कोल्ड ड्रिंक का नाम सबने सुना होगा, तो पर आपने ये सबने कभी सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक में ऐसा क्या होता है जो हम उसको पी रहे हैं? और ये भी क्या होती है, फॉरेन की कंपनियां आकर उसको बना रही है। कोका कोला है, पेप्सी है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि जो हमें अच्छी लगती है हम पी लेते हैं, पर आपने सोचा है कभी उसमें क्या होगा? कभी नहीं सोचा। जब आप उसका ढक्कन खोलते हो तो उसमें देखा है कि गैस बाहर निकलती है, तो उसमें क्या होता है? पर आप सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट के अकॉर्डिंग सही लग रही है तो हम पी लेते हैं। वो ही सबसे बड़ा रीजन है हमारे किडनी फेल होने का। पर आप सोच रहे हो कि वो किडनी फेल होने का कैसे रीजन है? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कभी भी उस बोतल पे कभी भी नहीं लिखा होता कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आप सबको पता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम वैसे ही बाहर निकालते हैं, पर हम तो खुद ही अपने हाथों से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जा रहे हैं। कि छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, आजकल देखो गर्मियों का सीजन आ गया है, सबको लगता है कि चाय नहीं पी सकते, कि चाय तो गर्म करेगी, तो हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो किडनी फेल होने का सबसे मेन रीजन हमारा कोल्ड ड्रिंक ही है, यानी कि कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है तो वो हमारे किडनी फेलियर का कारण बनेगी ही बनेगी। जब हम उसको एक्सेस मात्रा में, यानी कि जब ज्यादा मात्रा में लेना स्टार्ट कर देते हैं, तब हमारी किडनी फेल हो जाती है, क्योंकि हमने सारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर ली है। उसके अंदर फॉस्फोरस एसिड भी होता है, सोडियम ग्लूटामेट भी होता है, लीड एसीटेट भी होता है। तो इतनी सारी उसमें चीजें होती है, पर हमें पता ही नहीं है, जो हमारी बॉडी को नुकसान कर रही है और हम उसको ले जा रहे हैं। पर आज से आपको नहीं पता तो कोल्ड ड्रिंक के लिए एक बार मैं कहूंगी कि गूगल पे आप सब सर्च कीजिए, क्योंकि सबके पास फोन्स है, सब आजकल सर्च करके देख सकते हैं। तो एक बार सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में सर्च करके देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें होती है और हमारी बॉडी को क्या नुकसान कर सकती है। तो जूस पीजिए, ना कि कोल्ड ड्रिंक लीजिए। तो आपकी किडनी अगर अभी सही है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक का यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि उसे बंद कर दीजिए। हमें किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो डॉक्टर है, किडनी स्पेशलिस्ट है वो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आजकल इतने केसेस आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका रीजन क्या है, तो उन्होंने बोला 80% लोगों में ये सॉफ्ट ड्रिंक पीने की वजह से किडनी फेलियर हो रही है। तो मुझे लगा कि आपके लिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जिसकी किडनी अभी सही है, बिल्कुल सही है, बच्चों की सुरक्षित है, तो कम से कम वो किडनी फेलियर से बच सके। फिर बात आती है कि किडनी फेलियर जब हो गए हैं तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं।
तो उसके लिए भी हमें चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अब किडनी फेलियर हो गए हैं या कुछ खराब हो रखी है तो हम डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं, डायलिसिस के लिए बोलते हैं। जिनको किडनी फेलियर की दिक्कत हो रही है, एक बार उनसे जाके पूछिए उनकी क्या हालत होती है। बहुत बुरा हाल होता है, खाने पीने पे सब चीज़ों पे उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, यहाँ तक कि पानी की भी उनको प्यास लगी है पर थोड़ी थोड़ी बूंद लेनी पड़ती है। किस वजह से? कि किडनी फेल हो गई है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं किडनी फेलियर के, जैसे कि आजकल हम जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ऑयली चीज़ें बहुत खाते हैं, फूड पैकिंग वाली बहुत चीज़ें खाते हैं, तो हमें इन चीज़ों से बचना है। हम सोचते हैं कि मार्केट में फूड पैकिंग वाली बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे जूसीज आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फूड पैकिंग में आती है, हमें लगता है ये सही है, ठीक है, पर ये एक्चुअली में सही नहीं होती। अगर आपको चीज़ें लेनी है तो नेचुरली लीजिए, घर पे फ्रूट लाइए और उनसे जूसेस बनाइए। फूड पैकिंग वाली चीजें मत लीजिए, उनमें केमिकल होता ही होता है जो हमारी बॉडी को नुकसान करता ही करता है। तो एक किडनी फेलियर से हम ये ध्यान रख के बच सकते हैं और आने वाली जनरेशन को भी इससे बचा सकते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो किडनी फेलियर के जो लोग हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत ही कम, ठीक है। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? हमें अपनी डाइट में चेंज करना होगा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है कि हम कुछ भी खा पी रहे हैं। जैसे मैंने बताया सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में, जंक फूड के बारे में, फूड पैकिंग वाली चीजों के बारे में, क्योंकि हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, वर्किंग हैं हम सारे, हस्बैंड वाइफ है तो वो भी वर्किंग है, जितने भी फैमिली मेंबर है ऑलमोस्टली सारे वर्किंग में रहते हैं। तो इस वजह से हमारा बिजी शेड्यूल हो गया है और जो मार्केट में मिल रहा है हम खा पी रहे हैं, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते कि उसमें लिखा क्या है। फूड पैकिंग वाली ऐसी चीजें हम खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को में अंदर क्या नुकसान कर रही है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास पढ़ने के लिए और हम सिर्फ खा रहे हैं। पर हमें लगता है कि यार हमने तो बहुत सारी चीजें जैसे जूसेस पी रहे हैं और ठीक है, फूड पैकिंग वाले जो भी चीजें ला रहे हैं वो हेल्दी चीजें ला रहे हैं, वो तो हमारी बॉडी के लिए फायदा ही करेगी, पर नहीं, वो नुकसान ही करती है। फायदा कम करेगी, नुकसान ज्यादा करेगी आपको, ठीक है। जब भी कोई चीज ले तो प्लीज कोई बोतल की में पैकिंग हो, वैसे ही फूड पैकिंग हो, कोई भी हो, तो एक बार उसका लेवल जरूर पढ़े। और किसी को नहीं पता तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि उससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। अब हम खाने में क्या चेंज कर सकते हैं? खाने में बहुत सारी चीजें, अब गर्मियों का सीजन है और कुछ विंटर्स में भी अच्छी खासी हमें सब्जियां वगैरह मिल जाती है, फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं। पर कौन से फ्रूट्स ऐसे जिनका ज्यादा यूज करने से हमारी किडनी सेफ रहेगी, जो डायलिसिस की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, वो कम होगी। सबसे पहले आता है तरबूज, जिसे वाटरमेलन बोलते हैं, आजकल गर्मियों में सबसे ज्यादा होता है। ये क्या करता है, हमारे अंदर जो पानी की कमी है उसको पूरा कर देता है। तो हमें तरबूज का यानी कि वाटरमेलन का सबसे भरपूर मात्रा में यूज करना चाहिए। तरबूज क्या करता है यानी कि वाटरमेलन क्या करता है, जो बढ़ते हुए यूरिन प्रोडक्शन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यानी क्रेटिनिन को बाहर निकालता है। अब क्रेटिनिन क्या चीज है? क्योंकि क्रेटिनिन ही ऐसी चीज है कि जो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जब स्टोर हो जाते हैं, वो किडनी जब हमारी फिल्टर नहीं कर पाती वेस्ट प्रोडक्ट को, तब हमें किडनी फेलियर डायलिसिस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट हुआ वो इकट्ठा ही हो रहा है, वो बाहर जा ही नहीं रहा, उस वजह से ही हमें किडनी फेलियर सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी फिल्टर का जो प्रोसेस है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो किन चीजों से हो सकता है? हमारी लाइफस्टाइल चेंज करके, कुछ एक्सरसाइजेस को ऐड करके, ठीक है। खाने में मैं आपको बता रही हूँ, जैसे वाटरमेलन बताया है, आप ब्रोकली का सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। ब्रोकली हमारे किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और तीसरा, आप ग्रीन टी का यूज कर सकते हैं। काफी लोग होते हैं जो ग्रीन टी पीते ही नहीं है, वो किस वजह से बोलते हैं कि नहीं कड़वी लगती है, हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मार्केट के अंदर कई तरह की ग्रीन टी आती है, लेमन ग्रीन टी आती है, हनी की भी आती है, जो मन चाहे वो आप चूज कर सकते हो, जिसका भी टेस्ट आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हो।
तो ग्रीन टी, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे किडनी को फिल्टर करने में काफी हेल्प करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जिनको बीपी की दिक्कत होती है उनके लिए बहुत अच्छी होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। इसलिए किडनी की जिनको प्रॉब्लम है उनको ग्रीन टी तो लेनी ही लेनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन टी नहीं ले सकते फिर भी आपको कड़वी लगती है तो आपको क्या करना है, मेरी एक ए फ्रेश है वो भी आप यूज कर सकते हो, वो ग्रीन टी का ही काम करेगी, वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती। जिसको भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको मंगवा सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उसको डायरेक्ट आपके पास उसको पहुंचा दूंगी, ठीक है। और फिशेज, फैटी फिशेज जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है उसका आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पे फिशेज नहीं मिलती, नहीं खाते, हमें अच्छी नहीं लगती, हम वेजिटेरियन होते हैं, तो हम ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी यूज कर सकते हैं। ये टैबलेट की फॉर्म में आती है, तो ये खाने से भी हमें किडनी डैमेज से हम बच सकते हैं। ये भी अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लूबेरीज जैसे इनका यूज कर सकते हो, ब्लूबेरीज में सबसे ज्यादा फाइबर्स होते हैं, जैसे केले के अंदर सबसे ज्यादा फाइबर होते हैं, वैसे ब्लूबेरीज के अंदर भी फाइबर काफी मात्रा में होता है जो हमारी किडनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एप्पल साइड विनेगर का यूज कर सकते हो, वो हमारे ओबेसिटी के लिए भी अच्छा होता है, किडनी के लिए तो ऑब्वियसली सी बात है अच्छा होता ही होता है, और जिनको शुगर की दिक्कत होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। सिट्रिक फ्रूट्स का हम यूज कर सकते हैं, यानी कि खट्टे फलों का यूज कर सकते हैं, अंगूर का रस यूज कर सकते हैं, संतरे का जूस यूज कर सकते हैं। इन चीजों में क्या होता है, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी किडनी के लिए बहुत ही अच्छा यूज होता है। कुछ हम न्यूट्रिएंट्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जूसेस कौन निकालेगा, कौन करेगा, तो हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट होते हैं। जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो हमारी बॉडी के अंदर कमी हो गई है, जो किडनी को फिल्टर करने में हेल्प करेगी, तो कुछ हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम उस न्यूट्रिएंट्स को लेकर अपनी किडनी को साफ सुथरा यानी कि क्लीन कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो विटामिन सी तो हमें लेना ही लेना चाहिए, विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है और हमारी किडनी के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो हम अपने खाने पीने की चीजों पे ध्यान देंगे, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल हम थोड़ी सी चेंज करेंगे तो हम किडनी डैमेज होने से बच सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ खाने पीने की चीजों पे ध्यान देना है कि हम पूरे दिन में क्या क्या चीजें ऐसी ज्यादा खा रहे हैं जो हमारे किडनी को नुकसान पहुंचा रही है, हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। तो हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना ही देना होता है, पर हमारे माइंड में क्या होता है कि हम टैबलेट क्यों खाएं। एक बात बताइए मुझे, जब हमें कोई भी बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उनको खड़े खड़े, उन्होंने मांगे 2000 रुपीज 3000 रुपीज, टैबलेट के जितने भी हुए उनको हम दे के आ जाते हैं। हम एक बार भी पूछते नहीं है कि इसमें कम हो सकते हैं क्या, ये हमारे पास चॉइस ही नहीं होती, क्योंकि हम बीमार हो चुके हैं, हमें ठीक होना है तो हमें दे के ही आने पड़े, जी हमें किसी से उधार लेके ही क्यों ना दे के आने पड़े, जी हमारे पास अभी एट ए टाइम नहीं है फिर भी। पर न्यूट्रिएंट्स हम क्यों नहीं ले रहे, तब लोग बोलते हैं कि नहीं पैसे बहुत लग रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। पर आपने कभी सोचा न्यूट्रिएंट और एलोपैथिक में क्या फर्क है? एलोपैथिक सिर्फ टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली आपके और उल्टा आपके जो किडनी है उसको भी डैमेज कर रही है, खराब कर रही है। पर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में फायदा करेंगे ही करेंगे। मैं कहूंगी एक बार ट्राई करके देखिए, आपको कोई भी डिजीज है, चाहे छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज की कमी हो, तो 1 मंथ के लिए आप ट्राई करके देखिए, आप खुद देखोगे आपकी बॉडी के अंदर कितने चेंजेस हो रहे हैं। आप खुद महसूस करोगे कि रियलिटी में ही हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, हम प्रॉपरली अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, तभी हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। हमें एलोपैथिक पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने डॉक्टर राजीव दीक्षित का तो नाम सुना होगा, जो मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, पर जिसने भी सुना होगा ना, तो वो हमेशा यही बोलते थे, यार विदेशी चीजों पे मत जाओ, विदेशी चीजों पे मत जाओ।
देसी नुस्खे अपनाओ, क्योंकि देसी नुस्खों में ही सब कुछ है। अगर हम ढूंढने चले, एक एक चीज को हम सर्च करके देखें, तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो वही प्लांट बेस्ड मैं न्यूट्रिएंट्स देती हूँ। अगर कोई लेना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकता है, मैं उसका लिंक दे दूंगी। आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। पर मैं यही कहूंगी कि आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, प्लीज न्यूट्रिएंट्स बेसिस पे जाइए, जिसपे आपको यकीन है कि मुझे ये 100% रिजल्ट देगा ही देगा। उन न्यूट्रिएंट्स पे जाइए, ना कि आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो न्यूट्रिएंट्स बनाती है। तो किसी पे ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी भी न्यूट्रिएंट्स को मत लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किसी ने सजेशन दिया कि आप विटामिन सी ले लो, विटामिन डी ले लो, ये वाले न्यूट्रिएंट्स ले लो, तो हम लेना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार वो हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो जो हमें डिजीज है, जो हमें बीमारी है, ठीक है, उसके बेसिस पे ही हमें विटामिन लेने चाहिए, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। और हमें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स कभी भी नहीं देती, डाइट ऐसे नहीं देती। मैं पहले रिपोर्ट्स देखती हूँ उनकी, कि उनको प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, कि किस वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो मैं यही कहूंगी, जहां से भी ले रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोच समझ के लीजिए। ऐसे ही आप पैसे और टाइम और अपनी बॉडी के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।